अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान का बाबरकत महीना बस चंद दिनों की दूरी पर है। वो महीना जिसमें दिल नरम हो जाते हैं, दुआएँ कबूल होती हैं और घर में एक ख़ास नूर उतर आता है। लेकिन सच बताऊँ, रमज़ान का सबसे बड़ा स्ट्रेस अक्सर औरतों के लिए इबादत नहीं होता, बल्कि ये सोच होती है कि आज इफ्तार में क्या बनाऊँ? और फिर यही सवाल 30 दिन तक रोज़ दोहराया जाता है। अगर आप भी ये चाहती हैं कि रमज़ान में खाना भी बेहतरीन हो, सेहत भी रहे और आपको इबादत और घर वालों के लिए वक़्त भी मिले, तो आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी आसान बना देगी, इंशाअल्लाह ताला। तो माय डियर फ्रेंड्स, रमज़ान का मकसद सिर्फ़ मज़ेदार चीज़ें बनाना नहीं होता, बल्कि एक ऐसा निज़ाम बनाना है जिसमें सेहत भी हो, आसानी भी हो, आपका टाइम भी बचे और इबादत में दिल भी लगे। तो इसीलिए मैंने अपना पूरा इफ्तार प्लान बहुत सिंपल फ़ॉर्मूले में तक़सीम किया है। आप भी इसी फ़ॉर्मूले के तहत अपना पूरा 30 दिन का प्लान पहले से तैयार कर सकती हैं। और सबसे एंड पे मैं अपना भी इफ्तार प्लान 30 दिन का, हर दिन का जो मैंने प्लान बनाया है, वो आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखें, हर दिन इफ्तार में सिर्फ़ ये 4 चीज़ें रखें। एक सादा-सा सालन या सब्ज़ी और दाल या चावल, एक हल्की-सी कोई स्नैक आइटम, कोई ताज़ा चीज़ जैसे कोई फ्रूट या दही वग़ैरह। बस यही प्लान आपको रमज़ान भर बैलेंस्ड रखेगा। पूरा महीना अगर आप ये प्लान रखती हैं ना, तो आप एक बैलेंस्ड डाइट लेती हैं। देखिए, रमज़ान में सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं ना, वो ये कि हम सिर्फ़ फ्राइड चीज़ों पर फ़ोकस करते हैं। लेकिन रोज़ा रखने के बाद ना हमारी बॉडी को चाहिए होती है फाइबर, प्रोटीन, पानी, विटामिन्स। इसलिए रोज़ाना ये चीज़ें लाज़मी रखें जिसमें दाल हो, कोई ना कोई मसूर की, चने की या मूँग की दाल। उसके साथ सब्ज़ी जैसे कोई जैसे आजकल गाजर है, मटर है, पालक है, बंद गोभी है, चावल या रोटी और दही या रायता शामिल कर लें और फ्रूट चाट वग़ैरह रखें। ये खाने जो है ना जिस्म को कमज़ोर नहीं होने देते। और ठीक है, पकोड़े, समोसे रमज़ान की खुशी हैं, ज़ाहिर है इफ्तारी के बाद इन चीज़ों का दिल करता है, लेकिन रोज़-रोज़ जो ये डीप फ्राइंग आइटम्स हैं ना, आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। तो इसलिए रूल ये रखें कि हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 दिन फ्राइड आइटम्स और बाकी दिन कोई बेक्ड आइटम रख लें या कोई लाइट से स्नैक्स रख लें। जिसमें से क्या हो सकता है, चिकन सैंडविच हो सकते हैं, जिसमें आपने चिकन श्रेड करके रखा हो सकता है पहले, तो आप इज़िली आप चिकन सैंडविच बना सकती हैं। बॉइल्ड चना चाट रख लें, चने आपने ऑलरेडी बॉयल करके रखे हों, तो आप सैलेड कट करेंगी और आप बॉइल्ड चने में मिक्स करके इज़िली आप इसको असेंबल कर सकती हैं। फ्रूट योगर्ट बाउल बना लें एक, जैसे फ्रूट वगैरह कट करें, दही डालें, चना ऊपर लेमन डालें, लेमन स्क्वीज़ करें और मसाला वगैरह जो आप पसंद करती हैं, आपका फ्रूट सैलेड बन जाएगा और पास्ता सैलेड बना सकती हैं आप। ये सारी चीज़ें जो है ना हेल्दी भी हैं और बनाना भी आसान है। तो अब मैं आपको पूरे 30 दिन का आसान सा वीकली स्ट्रक्चर देती हूँ। देखिए, रमज़ान के पहले हफ्ते में ना हमारी बॉडी एडजस्ट कर रही होती है, तो इसलिए हैवी कुकिंग मत करें इन डेज़ में, पहले वीक में। डे वाइज़ जो मैं आपको आइडिया दूँ तो उसमें दाल-चावल के साथ पकोड़े आप बना सकती हैं। अगर आपने सब्ज़ी बनाई है तो उसके साथ दही बड़े बना सकती हैं। अगर आपने चिकन जलफरेज़ी बनाई है तो उसके साथ आप सैंडविच वगैरह बना सकती हैं। या और सब वीकेंड पे आप कोई वीक एक हफ्ते में एक बार ना स्पेशल रखें। जैसे वीकेंड पे आप बिरयानी वगैरह बना सकती हैं। तो ये जो 4 चीज़ें मैंने बताई हैं ना, ये आपके पूरे हफ्ते पे पूरे हफ्ते को कवर करेगी। आपको पता ही है, अगर आपने दाल-चावल बनाए हैं, दाल अगले दिन भी इस्तेमाल हो सकती है। रमज़ान में क्योंकि इसकी जो कंज़म्पशन है वो कम हो जाती है, तो हम आसानी के साथ उसको अगले दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने सब्ज़ी बनाई है, वो भी आप अगले दिन इस्तेमाल कर सकती हैं। यानी कि ये जो 4 दिन का मैंने स्ट्रक्चर दिया है ना आपको 1 हफ्ते में, ये आपके पूरे यानी कि ये पूरे हफ्ते में 7 दिनों में चल सकता है। अब आते हैं दूसरे वीक की तरफ। वैरायटी चेंज करें इसमें थोड़ी। अब आपके पास एक रिदम आ जाएगा। इस हफ्ते में आप शामिल करेंगे, यानी कि जैसे एक बंदा यूज़्ड टू हो जाता है ना, पता चल जाता है इंसान को। हमारी बॉडी जो है ना वो यूज़्ड टू हो जाती है, आदत हो जाती है हमें, हम रिदम में आ जाते हैं। तो इस हफ्ते में आप शामिल करें, कीमा मटर शामिल कर लें। दूसरे नंबर पे करीमी चिकन हांडी कर लें और शामी कबाब वगैरह शामिल कर लें, जिसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं ऑलरेडी बनाकर। ब्रेड पिज़्ज़ा बना लें बच्चों के लिए, जो ईज़िली आप ब्रेड के ऊपर चिकन लगाकर आप उसको
बेक कर सकती हैं और बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। लेकिन याद रखें हर दिन 10 चीज़ें नहीं, सिर्फ 4 चीज़ों वाला फ़ॉर्मूला रखें। ये जो 4 चीज़ें मैंने अगले वीक में बताई हैं ना, ये भी आपके पूरे 7 दिनों में को कवर करेंगी। और अब इसके बाद आते हैं वीक 3 की तरफ। ये वो वीक है जब आपको पता चल जाता है कि घरवालों को क्या पसंद है, बच्चे क्या शौक से खाते हैं, क्या आपके लिए बनाना आसान है। इस हफ्ते में रखें आप कोरमा, फिश फ्राई कर लें, आलू के कटलेट्स बना लें, दही फुल्की बना लें। ज़रूरी नहीं है कि दही भल्ले ही आप शामिल करें, दही फुल्की डालकर भी आप दही बना सकती हैं। और एक दिन ज़रूर रखें सैंडविच नाइट, ताकि आपको भी रेस्ट मिले। आप अकेले सिर्फ सैंडविच वगैरह बना लें, साथ में फ्रूट वगैरह ऐड कर लें। अब आता है चौथा वीक, लास्ट अशरा, जो कि जिसमें हमें बहुत ज़्यादा इबादत करने का ना दिल जा रहा होता है। रमज़ान के आखिरी जो 10 दिन होते हैं ना, बहुत कीमती होते हैं। ये वक़्त किचन में नहीं बल्कि सजदे में गुजरना चाहिए। तो इसलिए इस वीक में ना आप फ्रोज़न स्नैक्स वगैरह इस्तेमाल कर लें, जो आपने ऑलरेडी जो है ना करके रखे होते हैं। शुरू के दिनों में हमारे अंदर ना थोड़ा वो स्टेमिना भी ज़्यादा होता है, कुछ शौक होता है, ज़रा हम जल्दी-जल्दी से सब कुछ करने की हिम्मत भी होती है। एंड पे फिर हमें थोड़ी-सी कह लें कि एक तो इबादत का हमें होता है कि महीना गुज़र गया है और हम अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करें, अपने यानी कि ज़्यादा टाइम हम इबादत को देना चाहते हैं और थोड़ा हम पकाने की तरफ भी हम लेज़ीनेस शो करने लगते हैं। तो उसमें फिर आप जो फ्रोज़न आइटम्स आपने पहले से बनाकर रखी होती हैं ना, वो आप इस्तेमाल करें। वन पॉट मील्स रखें, सिर्फ़ एक यानी कि आप खाना बनाएँ और जैसे सिंपल करी प्लस राइस वग़ैरह बना लें, जैसे चिकन पुलाव बना लें या वेजिटेबल की खिचड़ी बना लें, यानी कि मिक्स वेजिटेबल बना लें, या आप लेंटिल सूप बना लें, यानी कि दालों का सूप बना लें। यानी कि कम वक़्त और ज़्यादा इबादत, वो चीज़ें बनाएँ जो आप आसानी के साथ बना सकते हैं और ईज़िली आप उसको कंज़्यूम कर लें। तो देखें, अगर आप रमज़ान पीसफुल गुज़ारना चाहती हैं ना, तो रमज़ान से पहले ये 5 काम ज़रूर करें। फ्रीज़र फिलिंग, यानी कि समोसाज़ वग़ैरह, स्प्रिंग रोल्स या शामी कबाब वग़ैरह बनाकर ज़रूर रखें। ये आपका जो है ना टाइम भी सेव करेंगे। अगर आपके पास कैपेसिटी है आपकी फ्रिज में, आपके पास डीप फ्रीज़र है, तो आप ये काम ज़रूर करके रखें। मेरे पास तो डीप फ्रीज़र नहीं है, फ्रिज है, उसमें जितनी कैपेसिटी होती है, मैं उतने समोसे या स्प्रिंग रोल्स या शामी कबाब वग़ैरह या चने वग़ैरह, यानी कि जितनी मेरी फ्रिज की कैपेसिटी है, उसके हिसाब से मैं बनाकर रखती हूँ। आपकी भी फ्रिज में जितनी कैपेसिटी है, आप जितने बनाकर रख सकती हैं, ज़रूर बनाकर रखें। ये आपकी बहुत हेल्प करते हैं। और गार्लिक और जिंजर पेस्ट क्यूब्स में बनाकर रख लें, तो वो आप इजीली मसाला तैयार करके आप सब्ज़ी इजीली तैयार कर सकती हैं। वेजिटेबल्स वगैरह कटिंग करके रख सकती हैं, अनियन वगैरह आप कटिंग करके उसको फ्राई करके रख सकती हैं और मसाला आपका मिनटों में तैयार हो जाएगा। जब भी आपने कोई सालन बनाना होगा, आप अनियन आपके पास ऑलरेडी फ्राई होगा, पेस्ट आपके पास बना हुआ होगा, जिंजर गार्लिक का पेस्ट आपके पास बना होगा, और आपने टमाटर और सब्ज़ मिर्चें भी आपने पेस्ट बनाकर फ्रीज़ की हुई होंगी। तो आप इज़िली हर चीज़ को ऐड करके आसानी के साथ मिनटों में आप अपनी सब्ज़ी को तैयार कर सकती हैं। जैसे कुछ सब्ज़ियाँ जो हैं, जैसे वो भी अगर आप कट करके रखते हैं तो बहुत अच्छी रहती हैं फ्रीज़र में। गाजर जैसे आजकल है, मटर हैं और साथ में कह लें शिमला मिर्च है। ये सारी चीज़ें अगर आप कट करके भी रखते हैं ना, तो ये बेहतरीन रहती हैं। आप यानी कि इसका सालन आसानी से बना सकती हैं, हर चीज़ तैयार होगी आपके पास। और बॉइल्ड चिकन आप श्रेडेड रख सकती हैं, श्रेड करके बॉयल करके चिकन को श्रेड करके रख लें और आप उसको चिकन सैंडविच बना सकती हैं, या आपने कोई समोसा वगैरह बनाने हैं या किसी भी चीज़ के अंदर आप उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। इफ्तार का जो खाना आपने बनाया है, जो दाल बनाई है, कोई सब्ज़ी बनाई है, उसको आप सहरी में इस्तेमाल करें वही। ज़रूरी नहीं कि सहरी में आप दोबारा से सालन बना रही हैं या ऑमलेट वगैरह बन रहे हैं, बल्कि वही जो इफ्तार में आपने बनाया है, वही आप सालन सहरी में इस्तेमाल करें, साथ में दही ज़रूर शामिल करें। ये जो हैबिट्स हैं ना, आपकी ज़िंदगी आसान कर देंगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, रमज़ान सिर्फ़ खाने का महीना नहीं, बल्कि ये दिल साफ़ करने का महीना है। अगर आपका इफ्तार सादा होगा, तो आपका इबादत में भी दिल लगेगा और आप खुद भी हेल्दी रहेंगी। तो ये था मेरा सिंपल सा हेल्दी प्रोडक्टिव 30 दिन का रमज़ान इफ्तार प्लान। ये प्लान दिया है मैंने आपको, जो हर दिन का जो मैंने एक-एक दिन का जो डिसाइड किया है ना इफ्तार मेन्यू, वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी। आप वहाँ से जाकर खुद भी आइडियाज़ ले सकते हैं और 30 दिन का प्लान पहले से बनाकर रखें।
इस तरह से क्या होगा, आपके बच्चों को भी पता होगा कि आज क्या बनना है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो सुबह से ही ना सर खाना शुरू कर देते हैं, मामा जी आज इफ्तार में क्या बनेगा, मामा जी आज इफ्तार में क्या बनेगा। जब आपने ऑलरेडी इफ्तार प्लान बनाकर एक रखा होगा ना, लगाया होगा कहीं सामने, तो बच्चों को पता होगा कि आज यही बनना है। तो आपका सर भी नहीं खाएंगे, आपको परेशान भी नहीं करेंगे, आपको तंग भी नहीं करेंगे, और उनको भी समझ आएगी कि बैलेंस्ड डाइट क्या होती है और हमें किस तरह की जो है ना चीज़ों को लेना चाहिए अपने इफ्तार में। वो रोज़ आपके साथ फिर ज़िद नहीं लगाएंगे कि आज हमें चिप्स ही चाहिए, आज हमें फ्राइड आइटम्स ही चाहिए। उनके साथ बैठकर एक दफ़ा आप डिसाइड करें कि हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन सिर्फ फ्राइड आइटम्स बनेगी, बाकी दिनों में हम चना चाट, किसी में फ्रूट सैलेड, किसी में पास्ता वगैरह, व्हाटएवर यू लाइक, पिज़्ज़ा, ब्रेड बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। इस तरह की चीज़ें आप बच्चों को पहले से डिसाइड करें उनके साथ बैठकर कि ये हमारा मेन्यू होगा, तो आपकी ज़िंदगी भी आसान होगी, बच्चे भी खुश होंगे और उनकी लाइफ में भी एक बैलेंस आएगा, उनको भी पता चलेगा कि हमने चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। एक बात याद रखें कि कम खाना जो है ना, बैलेंस्ड खाना जो है वो आपको स्ट्रेस कम देगा, आपकी इबादत ज़्यादा होगी, आसानी होगी हर चीज़ में, और इसी में बरकत की कुंजी है। अल्लाह ताला आपके रमज़ान को आसान, सेहत भरा और नूर वाला बना दे, आमीन। आपके घर में इफ्तार की सबसे फेवरेट चीज़ क्या होती है? आप क्या बनाते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। मेरा 30 दिन का इफ्तार प्लान डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यू कैन चेक इट आउट।